हम हिंदुस्तानी हैं, तो अगर हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा? राम हमारे हैं, राम सबके हैं, और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। आखिर भारत के मुस्लिमों को याद तो आ ही गई श्री राम की जुबानी। भारत के 500 मदरसों में पढ़ाई जाएगी अब श्री राम की कहानी। आखिर दुनिया भर के मौलानाओं को क्यों हो रही है इतनी परेशानी? क्या भारत के बाद पूरी दुनिया में पढ़ाई जाएगी रामायण की कहानी? 500 से भी ज्यादा मदरसों में होगा अब राम भजन। ये सुनकर पड़ोसी देशों में भी खलबली मच गई है। दोस्तों, ये आप क्या सुन रहे हैं? क्या भारत के मदरसे में रामायण की पढ़ाई होगी और मुस्लिम लोगों को श्री राम और कृष्ण की जीवन शैली से वाकिफ कराया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले महीने से शुरू होने वाले नए सत्र में मदरसों में एक नया सिलेबस आने वाला है और वो है रामायण। जी हाँ दोस्तों, जो मौलाना पहले गीता और रामायण पढ़ने वालों को काफिर कहा करते थे, वो आज खुद रामायण का ज्ञान लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। क्या भारत के मुसलमान अब खुद को सनातन संस्कृति से जोड़ना चाह रहे हैं? हो ना हो, लेकिन अब तो लग ऐसा ही रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं। साथ ही आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जहां स्कूल में सरस्वती माता की प्रतिमा न होने पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप कॉमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, जब से श्री राम अपने अयोध्या में विराजमान हुए हैं, मानो अब पूरे देश में तब से राम राज्य अपने आप ही फैल रहा है। देश के कोने कोने में श्री राम नाम के नारे गूंज रहे हैं। जहां कभी हिंदू को काफिर जैसे शब्दों से पुकारा जाता था, जी हां, लेकिन वहीं अब रामायण के वेदों और श्लोकों की गूंज आसमान में उठने वाली है। दोस्तों, इससे पहले हम इस खबर को हाईलाइट करें उससे पहले आप इसे देखिए। सर, आप बताओ ना, सरस्वती सावित्रीबाई फुले की रख रखी है, सरस्वती का शिक्षा उसमें क्या योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। कैसे ये टीचर सरस्वती मां की प्रतिमा को स्कूल में जरूरी नहीं समझ रही है और उसको नकारने की बात कर रही है। दोस्तों, इस महिला टीचर ने पहले स्कूल से सरस्वती माता की प्रतिमा को हटाया और फिर ये समझाने लगी कि एजुकेशन के क्षेत्र में सरस्वती जी का क्या महत्व है। लेकिन दोस्तों, इसे लेकर राजस्थान सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो काबिल तारीफ है। दरअसल इसे लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री का कहना है कि स्कूल में जो हाल बनाए हुए हैं उसको लेकर जांच की जाएगी। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस विद्यालय में मां सरस्वती मां मूर्ति चित्र नहीं होगा, उस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल हाल ही में एक और न्यूज सामने आई है जिसमें जयपुर के गंगा पोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं का आरोप है कि एनुअल फंक्शन के मौके पर स्थानीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य को बुलाया गया था, लेकिन बीजेपी विधायक ने स्कूल में आकर हिजाब को लेकर तीखी बातें की। यही नहीं, धार्मिक नारे भी लगवाए, जो कि कतई हमें मंजूर नहीं है। दोस्तों, विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इस मामले को लेकर अपनी राय मीडिया के सामने रखी है। इस मामले को लेकर बीजेपी एमएलए ने कहा है कि सरकारी कार्यक्रम में 2 तरह की यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चे नजर आ रहे थे। पूछने पर महिला प्रिंसिपल ने बताया कि मुस्लिम छात्राएं अपने धर्म के हिसाब से कपड़े पहन कर आती हैं। इसी को लेकर मैंने कहा कि फिर हिंदू बच्चे को भी अलग अलग रूप में आएंगे तो कैसा लगेगा? अगर स्कूल में ही अनुशासन नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है? दरअसल दोस्तों, इस पूरे विवाद की शुरुआत कुछ दिन पहले राजधानी जयपुर के गंगा पोल इलाके में मौजूद सरकारी स्कूल से हुई थी। यहां स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य को बुलाया गया था। स्कूल में मां सरस्वती की मूर्ति नहीं होने पर बाल मुकुंद आचार्य ने आपत्ति दर्ज की और स्कूल प्रशासन से इसके बारे में पूछा। वहीं मूर्ति रखने की खाली जगह पर दरगाह चढ़ाए जाने वाली चादर का देखकर उन्होंने स्कूल प्रशासन को जमकर सुनाया। उसके बाद राजस्थान की गवर्नमेंट ने स्कूल में सरस्वती जी की प्रतिमा को अनिवार्य कर दिया है। ऐसा ना करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। कि श्री राम का जो कैरेक्टर है वो इमामों वाला कैरेक्टर है। इमाम उसे कहते हैं जिसे आप फॉलो करते हैं। अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे, और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। दोस्तों, अब अगली खबर हम आते हैं। इसका मानना है कि हमारे पूर्वज बाबर या औरंगजेब नहीं बल्कि श्री राम है और हम अपने बच्चों को श्री राम के जैसा बनाना चाहते हैं। इसी को लेकर इन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से संबंध मदरसों में अब रामायण पढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। इसे सिलेबस के तौर पर शामिल किया जाएगा। नया सिलेबस बोर्ड के तहत 117 मदरसों में 4 मदरसों में शुरू किया जाएगा। भगवान राम की कहानी को आगामी 2024 के सत्र में 4 मदरसों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में हर एक में पढ़ाया जाएगा। मदरसे में रामायण पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी, जिसके बाद बाकी के 113 मदरसों में भी इसे शुरू किया जाएगा।
वक्फ बोर्ड देहरादून के अध्यक्ष शादाब शम्सी ने हाल ही में कहा कि हम चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ रहे बच्चे औरंगजेब जैसे नहीं बल्कि भगवान राम जैसे बने। उन्होंने कहा कि मदरसे बच्चों को पैगंबर मोहम्मद के साथ साथ भगवान राम के जीवन की कहानी भी पढ़ाई जाएगी। कुछ अनुभवी मुस्लिम मौलवियों ने भी ऐसा करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि शादाब शम्सी एक भाजपा नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम द्वारा दर्शाए गए मूल्य सभी के लिए अनुसरण करने योग्य हैं, चाहे उनका धर्म या आस्था कुछ भी हो। इसके अलावा शम्सी ने कहा कि इस साल मार्च में हमारे मदरसे मॉडर्न कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मदरसों में श्री राम का अध्ययन शुरू किया जाएगा। कोई श्री राम जैसा व्यक्ति जिसने अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए राजगद्दी छोड़ दी और जंगल में चला गया, कौन नहीं चाहेगा कि उसे श्री राम जैसा पुत्र मिले। या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे। शादाब शम्सी ने यह भी कहा कि भगवान लक्ष्मण और देवी सीता जो राज्य की सुख सुविधाएं छोड़कर भगवान राम के पीछे जंगल चले गए, वो भी बेहद प्रेरणादायक हैं। इसलिए हमें भी अपने बच्चों को राम से इंस्पायर करना होगा और राम का पाठ करने के लिए रामायण पढ़ना होगा। तो दोस्तों, वाकई में है ना कमाल की बात, अब भारत के मदरसों में भी राम की कहानी पढ़ाई जाएगी। तो आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ आशा करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनलों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।